व्यवस्था और आस्था के नाम पर समन्वय न बना पाई हो तो ऐसी सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस सरकार ने जो घटना हुई है अभी तक तो उनके नाम नहीं बता पाई, गिनती नहीं बता पाई, उनकी आर्थिक मदद नहीं करी है, तो ऐसी असंवेदनशील सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। और इसने केवल सरकारी धन का अपनी पीआर बढ़ाने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। बार 144 साल का जिक्र होता है, अगर 144 साल का जो जिक्र हुआ है ग्रंथों में कहीं नहीं, अगर कहीं है तो ये बताएं। तो केवल पीआर बढ़ाने के लिए उन्होंने इस तरीके का सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, तो इनको इस्तीफा दे देना। तो ये उत्तर प्रदेश में जितने भी बजट अभी तक प्रस्तुत किए उस बजट का 50% भी सरकार खर्च नहीं कर पाए, ऐसे बहुत से विभाग हैं। तो केवल बजट प्रस्तुत करना बड़े बड़े आंकड़ों के साथ और उसको प्रदेश की जनता तक नहीं पहुंचाना, ये सरकार की गैर जिम्मेदारी है। और दूसरी बात, विधानसभा का जो बजट सत्र होता है वो उस पर चर्चा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के जो अहम विषय हैं, किसानों के मामले हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर है, पर सरकार चर्चा कराने से भागती है। पिछले बजट सेशन को भी हम लोग की मांग रही कि आप सेशन को चलाइए, उस पर चर्चा हो, पर पूरी तरह से सरकार ने हमेशा चर्चा के पहले बजट सत्र को समाप्त कर दिया। अब की बार भी उन्होंने 18 से 5 तारीख तक का अवधि दी है, पर जैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड है सरकार का। सरकार, हमारी यही मांग है कि सरकार बजट सत्र चलाए, मदवार चर्चा हो विभागों पर, और जो सही सुझाव हैं उनको सरकार उसका संज्ञान ले। बिल्कुल होनी चाहिए। इस प्रदेश का एक भी व्यक्ति अगर उसका देहांत होता है और प्रशासन की और सरकार की लापरवाही की वजह से होता है तो उस पर संवेदना सरकार को व्यक्त करनी चाहिए। हमारी भी यही मांग है। बोरा जी, एक कुशीनगर का मामला है जो मस्जिद गिराई गई है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने और अवमानना का नोटिस दिया है, 2 हफ्ते के भीतर यूपी के अधिकारियों से जवाब मांगा है। देखिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि अगर धर्म की और आस्था के विषय इस देश का, जिसमें हमारा संविधान सबको अपनी आस्था और धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करने का राइट देता है, उसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़े धर्म की सुरक्षा के लिए, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। एक अंतिम सवाल ये है कि गंगा में जिस तरह से प्रदूषण है उसको लेकर एक ताजा रिपोर्ट आई है और इसमें कहा गया है कि जलस्तर बहुत खराब है, लेवल बहुत खराब है, और इसको लेकर क्या कहेंगी? और इसी में तमाम श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं इस वक्त। देखिए, माँ गंगा में हम सबकी आस्था है और वो पवित्र से भी पवित्र है, पर जिस तरह से जो सरकार की नैतिक जिम्मेदारियां हैं उससे सरकार कहीं उसको पूरा नहीं कर पा रही है। जिस तरह से हम लोगों ने सोशल मीडिया पे देखे और जो आंकड़े आ रहे हैं कि बहुत से अनट्रीटेड ड्रेनेज वो अभी भी गंगा में जा रहा है। जो नमामि गंगा प्रोजेक्ट था, जो ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ था मोदी सरकार का, वो पूरी तरह से निष्क्रिय है, असफल रहा है। देखिए, आज तो महामहिम राज्यपाल का भाषण है और हमारी पार्टी और विपक्ष की जोरदार मांग है कि जो महाकुंभ में जो श्रद्धालुओं की जान गई है, महामहिम अपने भाषण से पहले उनके प्रति अपना श्रद्धांजलि व्यक्त करें। हम सनातनियों की ये मांग है और सरकार हमेशा जनता का ध्यान हटाने के लिए नित्य नए प्रयोग कर रही है। तो हम समाजवादी लोग और संपूर्ण विपक्ष इस बात पर अडिग है कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ के कारण जो जाने गई हैं, पहले सरकार उनके श्रद्धालु परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करे। ये हमारी मांग है महामहिम राज्यपाल महोदया से। हाँ जी, महाकुंभ में जिस तरह से अव्यवस्था हुई, पूरे देश और दुनिया के सामने मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि हम विश्व स्तरीय व्यवस्था देने जा रहे हैं, लेकिन
जो श्रद्धालु जन आए पूरे देश से और दुनिया से भी आए। तो ये जो श्रद्धालुओं का मेला था उसको इन्होंने वीआईपी मेला बना दिया। केवल वीआईपीओं का ख्याल रखा। आम श्रद्धालु जो आए उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इसके बावजूद भी करोड़ों लोग बिना स्नान किए संगम में वापस भी गए। तो हम सब इस बात को उठाने का प्रयास करेंगे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।